ब्राह्मणों की लड़कियों को उठाऊंगा। कौन ऐसा बोलता है? अब ढेर है सब नाम, स्पेशली मैं नहीं, क्यों? स्पेशली नाम नहीं, मतलब नीची जाति के लोग बोलते हैं ब्राह्मण के घर में घुस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देन। कर रहे हैं। तो 3 स्टेट में अभी कांग्रेस है, हो सकता है कि 2-4 साल में अगर इलेक्शन होगा तो वो भी इसके हाथ से निकल जाएगा। मुझे लग रहा है माहौल गरमाने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव माइक कुमार। छोड़ दीजिए, ये हमारा काम है। हाँ, मेरा क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार, ठीक है। कितनी उम्र है राजीव जी आपकी? 51 साल। 51 साल। पहले ये बताइए इतना गुटखा क्यों खाते हैं? दांत देखिए आपका। गुटखा से ये गलत आदत है, गुटखा नहीं खाना चाहिए क्यों खाते हैं? क्योंकि आदत हो गई है। आदत हो गई है। सरकार अब बताइए, आपको देख के युवा भी गुटखा खाएंगे फिर? नहीं, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो कर रहा हूँ आप मत कीजिए। छोड़ देंगे ना? अब नहीं खाएंगे ना? बिल्कुल निश्चित, पक्का? पक्का नहीं पक्की प्रॉमिस। ठीक है। अब ये बताइए सरकार किसकी आ रही है? सरकार आ रही है एनडीए की, बीजेपी और नीतीश कुमार। क्यों लगता है कि उनकी सरकार आ रही है? इसलिए कि चूंकि मैं देख रहा हूँ आने वाला जो भी है, हाँ। मैं देख रहा हूँ उसका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। जैसे कि बैकग्राउंड जैसे कि कांग्रेस का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। थोड़ा सा चुप हो जाइए ना प्लीज। Listen me, please, listen me. हाँ, बताइए। कांग्रेस का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ऐसे आपने बिल्कुल कहा। अच्छा नहीं है। जैसे कि क्या खराब किया है? क्या आप इतिहास पढ़ी है मैडम? हाँ, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। क्या आपको क्या खराब लगा इतिहास? इतिहास पढ़िए कांग्रेस का। कुछ बताइए। बिल्कुल ही खराब है। जवाहरलाल नेहरू से ही मोतीलाल नेहरू। नहीं, मैं बिहार की बात कर रही हूँ, क्योंकि चुनाव बिहार में है ना। बिहार में जो है सो क्या कहते हैं, कांग्रेस का बैकग्राउंड बिल्कुल खराब है। जगन्नाथ मिश्रा जो थे, गांधी मैदान बेच दिए। बेच दिए थे। अच्छा, ठीक है। और मेरे गांव में 2 कांग्रेस के नेता रहे एकदम पॉलिटिक्स में, लाटन चौधरी, अच्छा, चंद्रकिशोर पाठक। ठीक है। बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन गांव के लिए कुछ नहीं किए। ठीक है। कांग्रेस तो चलिए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लालू यादव की सरकार रही लंबे टाइम तक। यादव को तो प्रणाम। क्यों? इसलिए कि जाति को फुटाने वाले लालू यादव, जाति को क्या करने वाले? जाति में करने वाले लालू यादव। जी बिल्कुल। कैसे मतलब यादव को अलग कर दिया, पचपनिया को अलग कर दिया, ब्राह्मण को अलग, भूरा बाल का नारा दे दिया, भूमियार राजपूत ब्राह्मण को अलग करो। तो उनका ये कहना था कि भाई निचली जाति जो है उनके साथ गलत होता है, इसलिए मैंने ये नारा दिया। तो ठीक है, अब अगड़ी जाति जो था, ब्राह्मण राजपूत जो भूमिहार थे, वो क्या करेंगे? वो निचली जाति चले जाएंगे और निचली जाति अगड़ी जाति में आ जाएंगे। तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा शायद। क्या आपको लगता है कि वाकई में आज बिहार में क्या जातिवाद होता है? मतलब ब्राह्मण क्या दलितों के साथ गलत व्यवहार करते हैं? मैडम, आप मेरा सवाल सुनेंगे तभी ना जवाब देंगे। जवाब मैं ये पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है कि जो, सुन लीजिए, जो ब्राह्मण है, सुनिए ना मेरा सवाल सुनिए ना, जो ब्राह्मण है या जो राजपूत है या जो भूमिहार है, क्या वो निचली जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करते। अभी निचली जाति के लोग जो है, जो अपने को अनुसूची में रखते हैं, बैकग्राउंड में, वो अनुसूची में रखते हैं, वो अगली जाति के साथ व्यवहार गलत कर रहे हैं। क्या व्यवहार गलत करते हैं? क्या कर रहे हैं? आप घर से आप लड़की को उठा रहा है, जबरदस्ती बाइक एकदम आपके घर में घुस के शादी करूंगा, ब्राह्मणों की लड़कियों को उठाऊंगा। कौन ऐसा बोलता है? अब ढेर है सब नाम, स्पेशली मैं क्यों? स्पेशली नाम नहीं, मतलब नीची जाति के लोग बोलते हैं ब्राह्मण के घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देन जवाब तो दीजिए। नेक्स्ट आप प्रशांत किशोर के हिसाब से हैं क्या? नहीं, तो हम किसी की तरफ से नहीं आए, हम जो आपसे पूछ रहे हैं। मीडिया का ब्रांड क्या है? मीडिया का कोई ब्रांड नहीं है। आप मेरा सवाल सुनिए ना। जवाब में मैंने आपसे ये पूछा, आपने मुझे ये जवाब दिया कि ब्राह्मण के घर में घुस के ये कहते हैं कि हम शादी कर लेंगे। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन लोग करते हैं? उसका नाम नहीं लूंगा मैं। ऐसा ये मीडिया, ये थिंक टैंक। देखिए, फिर ये तो आधी अधूरी जानकारी हो गई। थिंक टैंक है, वो नाम नहीं लूंगा। लड़ना है? नहीं, हम काहे लड़ेंगे? लाठी नहीं है मेरे पास, लाठी नहीं है। नहीं, हम काहे लड़ेंगे? चलिए ठीक है। तो आप नेताजी हैं, क्या नाम है? मेरा नाम शिवाजी पाठक। शिवाजी पाठक जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरा है आपको 60 60 वर्ष के हैं। ठीक है नेताजी, हमको ये बताइए सुपौल का विकास कैसा है?
बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किसी है। चीज की कमी नहीं है। नहीं, कमी तो होता ही रहता है, कमी तो रुक जाइए, रुक जाइए। कमी तो होता ही रहता है। हाँ। सबसे पहले आपको भूल गए हम कि सॉरी है, जो आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे एक लेडीज महिला और युवा लड़की होकर के आपने इतना हिम्मत से आपने काम कर रहे मेरा हैं, काम है ये, तो लेकिन इसके लिए आपको धन्यवाद भी बहुत देते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, और उसके बाद आपने बोल रहे हैं विकास के बारे में। मेरा सवाल, हाँ, विकास हाँ, विकास के बारे में। हाँ। तो विकास जो है सो आपको विजेंद्र यादव जो है हमारे क्षेत्र के एक विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा है। हाँ, विश्वकर्मा, बहुत बड़ा टैग होता है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा है हमारे क्षेत्र के। तो विजेंद्र यादव को यहाँ पर ऐसा ऐसा देन है, उनमें नफरत है, नफरत नहीं है। नफरत नहीं है उनमें। ठीक है, और? चाहे जो जाति का लोग हो, आप गलत करके जाइएगा उनके पास तो आपको मदद नहीं करेगा। अच्छा, जैसे क्या सबसे गलत? गलत जैसे कोई नजायज किसी को मार दिए, पीट दिए, इधर कर दिए, उधर कर दिया, गलत ढंग से। अच्छा, ठीक। हाँ, तो उस पर वो पैरवी नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब कुछ गलत करके जाएं और पैरवी कराएं तो हाँ, नहीं तो करते। नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है। एक प्लस फैक्टर है। ठीक है। और दूसरी बात, हमारा सुपौल जिला में मतलब हॉस्पिटल फर्स्ट क्लास अभी बन गया है। आपको 1 रुपया लगता है, अपना पुर्जा कटाइए और दिखाइए, सभी डॉक्टर सभी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर पढ़े लिखे हैं या हाँ, फिर डॉक्टर- वैसे हैं जिनको झोला छाप के? नहीं, झोला छाप पढ़े नहीं है, लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अच्छे डॉक्टर हैं। यहाँ का जो स्थिति है विजेंद्र यादव के प्रताप से, हाँ। सो यहाँ के जनता लगभग 90% लोग खुशी है विजेंद्र खुश हैं। यादव। हाँ, और 10% क्यों नाराज है? 10% इसलिए कि यहाँ पर तो अभी रहेगा, वो नाराज रहेगा। और कुछ जो है सो आपको जो नफरत भी है जनता में। कुछ ऐसे लोग हैं जो नफरत इधर से उधर फैलाएंगे, इधर से उधर करेंगे। तो उस टाइप का जो लोग है जो आगे बढ़ेगा उसको टांग पकड़ के खींचेगा, ये सब चलता है यहाँ अच्छा, पर। क्या आप लोग बदलाव नहीं देखते हैं? क्योंकि मैं अगर राज्य स्तर पर बात करूं तो पक्ष और विपक्ष के बीच जब तनातनी चलती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि इतने साल से हैं, अब जनता बोर हो गई है। तो क्या सुपौल की जनता नहीं बोर हुई? क्या वो दूसरा चेहरा नहीं देखना चाहती? नहीं, ऐसी बात है, अगर ये विजेंद्र यादव इस विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करते तो तब तो हम लोग बदलाव करते हैं। अच्छा। इसलिए बदलाव विकास है, अगर बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। ठीक है। तो विजेंद्र प्रसाद यादव जो है, हाँ। जो इस क्षेत्र के लिए सब दिन विकास करते आ रहे हैं। हाँ। इसलिए यहाँ का जनता जो है ज्यादातर विजेंद्र प्रसाद के पक्ष में है। अच्छा, उनके अलावा अगर आपको किसी को चुनना हो तो कौन होंगे वो और क्यों आप उनको चुनेंगे? उसमें भी है एक, कौन? आपको राजेंद्र यादव है जेडीयू का। जेडीयू के? हाँ, जेडीयू के हैं, यंग हैं, युवा हैं, तो उनको हम लोग सराहनीय आप लगता है। लोग, मैं देख रही हूँ, मैंने ज्यादातर जितने भी यहाँ पे बात किया सब जेडीयू को ही ज्यादातर पसंद हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्या आरजेडी को आप लोग एक ऑप्शन विकल्प नहीं मानते? आरजेडी का जो पहले का इतिहास है ना, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, रुक हाँ, जाइए। पहले का जो इतिहास है सो अच्छा नहीं है। आरजेडी का? हाँ, आरजेडी का पहले का इतिहास? पहले का इतिहास लेकर के अभी भी उनको ऐसे मानते हैं तेजस्वी युवा नेता हैं हाँ। आगे बढ़ने के, लेकिन उनमें शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी है? हाँ, शिक्षा की कैसे? कमी है। जैसे मान लीजिए सुनते हैं जो 7वां 8वां पास है हाँ। या अंडर मैट्रिक है, हाँ। तो ये सब कमी है। कम से कम नेता बनने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसी पर विपक्ष एक सवाल उठा देता है कि जिसको आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया वो चाय बेचते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, इस पर बात जो है नहीं हमारा कुछ नहीं कहना। देखिए, अभी हम सवाल नहीं। अभी देखिए, मैं अफवाह की तरफ नहीं, देखिए मेरा अभी काम है सवाल पूछना। मैं जनता नहीं हूं ना, तो मैं अपनी राय नहीं दे सकती अभी, है ना? मेरा ये कहना है, जो आपको जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये राजनीति में इतना अनुभव हो गया है उनमें, जो राजनीति में आपको यहाँ से किराए मुसहर भी एमपी बना था, जो कि हल जोतने वाला था, लेकिन किराए मुसहर भी एमपी बना था। इसी तरह से अगर नरेंद्र मोदी अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए एजुकेशन नहीं भी है, फिर भी वो कम से कम विकास तो कर रहे हैं। मान लीजिए जितना भी कर रहे हैं, जैसे राम मंदिर बनवाए, कश्मीर समस्या। मतलब मोदी ने
बहुत किया देश के लिए, है किए ना। हैं। तेजस्वी यादव भी एक दावा ठोकते हैं कि हम जो है 17-18 महीने के लिए आए, हमने इतनी नौकरियां दी, हमने ये किया, हमने वो किया। तो वो ये कहते हैं कि जब हम 17-18 महीने में ये कर दिए, आप हमको 5 साल मौका दीजिएगा तो सोचिए हम क्या करेंगे। क्या कहेंगे आपको? आपको भरोसा है कि तेजस्वी यादव नौकरियां देंगे, रोजगार लाएंगे? लगता है आपको? जैसे वो बोलते हैं तो लोग उम्मीद पर ही चलेगा ना। उम्मीद है आपको? उम्मीद है, जो आप मान लीजिए एक बार चांस उसको भी मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। मिलेगा मौका, लगता है आपको? 100% नहीं बता, मुश्किल। हाँ मुश्किल है। क्या लगता है कौन विजयी होगा? यहाँ तो जदयू का सरकार बनेगा, एनडीए का सरकार बनेगा। बिहार में ज्यादातर एनडीए का सरकार बनेगा। एनडीए का सरकार। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी सुनती हूँ कि ये कहा जाता है कि नीतीश जी की चूंकि अब उम्र हो गई है तो वो उतना समझ नहीं पाते हैं। तो आपको लगता है कि जेडीयू में और कोई विकल्प है जिसे चेहरा बनाया जा सके, या फिर एनडीए में एक और चेहरा है चिराग पासवान? आपको लगता है कि जो काम पिता ने किया वही काम बेटा चिराग पासवान भी कर पाएगा? नहीं, चिराग पासवान को तो हम लोग पसंद नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं पसंद करते हैं जो वो जो है जेडीयू से जुड़े हुए नहीं हैं, या वैसे उन लोग का इतिहास जो है सो कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में करते नहीं, रहे। लेकिन बीजेपी को तो समर्थन देते हैं, मोदी को कहते हैं कि मैं आपका हनुमान। यही तेजस्वी यादव है जो आपको नीतीश को हराने के लिए। नहीं, मैं अभी चिराग जी पर थी, चिराग पासवान पर थी। आपको लगता है कि वो एक चेहरा हो सकता है? नहीं, हम मेरे नजर में नहीं हो सकते। ठीक है। और आपको क्या लगता है जेडीयू में अगर नीतीश नहीं होंगे तो उनके अलावा कौन सा एक चेहरा है जो संभाल सकता है वो गद्दी? वो कोई भी एक चेहरा है? नहीं हो सकता है जो आपको मेरा ये कहना है। हाँ। जो बीजेपी में हाँ। भी बहुत फिगर है हाँ। जो कि आपको बिहार को जैसे कोई संभालना। एक नाम, जैसे आप मान लीजिए ये है, क्या नाम है, ये चौधरी है, सम्राट चौधरी है। हाँ। वो आ सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है। हाँ। रूढ़ी भी है, हाँ? रूढ़ी भी है। रूढ़ी कौन? छपरा का सांसद। अच्छा, रूढ़ी साहब। हाँ, तो आपको लगता है कि रूढ़ी साहब को मौका दिया जाएगा? निश्चित मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। इतना अनुभव है उनके पास? 7 बार का सांसद है, 1 बार का विधायक है, और अपने क्षेत्र में बहुत सारा विकास है। अगर विजेंद्र बाबू यहाँ विकास किए हैं तो रूढ़ी जी भी वहाँ विकास किए हैं। हाँ, जा रहे विकास किए हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ कौन आएंगे? यहाँ विजेंद्र बाबू ही आएंगे। विजेंद्र बाबू हैं। हाँ? ठीक है, हम थोड़ा और लोगों से बात ना कर लेते हैं फिर चले। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार पाठक हुआ। पंकज कुमार पाठक। पंकज जी, मुझे ये बताइए, बिहार का बदलाव आपको दिख रहा है? मैं सुपौल की नहीं, पूरे बिहार की बात कर। बिहार में कोई बदलाव नहीं होगी। मतलब? बिहार में सिर्फ एनडीए की सरकार बनेगी। नहीं। बिहार में कुछ विकास में बदलाव हुआ है। बहुत विकास बिहार हुआ की तस्वीर बदली है। हाँ, 2005 से लेके 2025 के बीच में जितना बिहार का विकास हुआ है, शायद हमको मालूम नहीं है कि 2005 से पहले कहीं विकास हुआ है बिहार का। क्या क्या विकास आपको लगता है? बच्चे अगर स्कूल जाती है तो साइकिल पे चढ़ के जाती है। बच्चे को अगर स्कूल में भोजन मिलता है, बच्चे को किताब मिलता है, बच्चे को ड्रेस मिलता है। एक तरह नहीं मिलता था? पहले नहीं मिलता था ड्रेस। 2000 खुश है अभी की सरकार से? क्या अभी की सरकार से आप खुश हैं? पूर्ण रूप से खुश हैं। बदलाव नहीं देखना? कोई बदलाव नहीं होगा बिहार में। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शारदा रमन झा है। शानदार। शारदा रमन झा। अच्छा, जाजी आपको क्या लग रहा है, इस बार बदलाव है? नहीं, बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? अगर सूरज पूरब में लगातार उगता हो हाँ। तो हम उसे बदल के पश्चिम क्यों करना चाहेंगे? इतना आपको यकीन है? यस। मतलब काम की वजह से यकीन है? काम की वजह से। जैसे कि कोई ऐसा काम नहीं है जो यहाँ नहीं हुआ है इस 15 साल में। तेजस्वी यादव एक दावा ठोकते हैं जाजी कि नीतीश कुमार जो है वो मेरी कॉपी करते हैं, इसीलिए उन्होंने जो भी अभी काम किया है थोड़ा बहुत वो कर पाए हैं मेरी कॉपी कर करके। क्या कहेंगे? बद से बुरा बदनाम होता है। अच्छा,
उनके पिताजी के द्वारा किया गया जंगल राज लालू यादव का, हाँ। और उसी के बेटे ये हैं। हाँ, तो निश्चित रूप से पिता का जो गुण है और अवगुण है दोनों बेटे में आता है। लेकिन तेजस्वी तो गुण तो कुछ है नहीं। तेजस्वी लालू तो कम से सुनिए, जब हाँ, प्रश्न किए हैं तो सुनिए, हाँ, बीच सुन बीच रहे, तो सुन रहे, प्रश्न सुन लालू तो कम से कम BA पास था, हाँ, ये तो 9वीं पास है, हाँ, तो गुण तो कुछ आया नहीं, हाँ। और अवगुण उससे दुगुना आ गया है। अवगुण दुगना आ गया। हाँ, जैसे कि क्या अवगुण है? एक मूर्ख आदमी बिहार की राजनीति नहीं चला सकता, नहीं चला सकते। नहीं चला सकता। अच्छा देखिए, आपने अभी लालू यादव पर कहा कि उनके समय में जंगल राज था, लेकिन तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि मेरे पिता का जो किरदार रहा इतने राजनीतिक करियर में, वो बिल्कुल सफेद था, साफ था, उस पर कोई दाग नहीं था। चारा घोटाला लालू यादव किया, नौकरी के बदले में जमीन लिया लोगों से, रेलवे के कैंटीन IRTC बनवाने में उन्होंने हेराफेरी की, जिस पर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं ये सारी चीजें जो है ये बेबुनियाद है, कोई सबूत ही नहीं है इसके खिलाफ। हर अपराधी यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, और भी ये तमाम एलिगेशंस बेबुनियाद है, लेकिन वैसा होता नहीं है। और अगर वोट चोरी को लेकर फिर क्या कहेंगे? वोट चोरी तो कोई हुआ नहीं। जो वोट चोरी की बात करते हैं वो अपने ऊपर इस बदनामी को छिपाने के लिए कि मैं अक्षम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उसका सिर्फ एक पहले से घेराबंदी कर रहे हैं कि हार तो बिहार में रहे हैं, 7 सीट से अधिक नहीं आ रहा है कांग्रेस को, 7 सीट से अधिक नहीं आ रहा है कांग्रेस को, इसलिए पहले से वो भूमिका मान रहे हैं कि यहाँ वोट चोरी हो गई, हमको कुछ नहीं मिला। इतना यकीन कैसे आपको कि 7 सीट आएगी? इतना बड़ा इतिहास रहा है मेरी उम्र 73 है। अच्छा। और 24 इलेक्शन MP और MLA का मिलाकर और पंचायत का देख चुके हैं। आपको जो कह रहे हैं अनुभव कर रहा है, ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। 7 से 10 मैक्सिमम आप कांग्रेस को दीजिएगा, और इसके आसपास ये रह गए प्रशांत किशोर, उसकी कांग्रेस की हैसियत वही है कि कहीं प्रशांत किशोर ना अधिक सीट ले ले इससे। अच्छा, हाँ, मतलब अभी नए नए आए कांग्रेस से ज्यादा सीट। हाँ हाँ, इसीलिए कि इसमें अभी कोई डिमेरिट नहीं है। वो लोग एक ख्वाब दिखा रहा है, उस ख्वाब के जाल में लोग फंस सकते हैं, लेकिन राहुल के चलते कांग्रेस जो है वो इतना बदनाम हो चुका है कि उसके भी देने वाले वोट जो पिछले इलेक्शन में दिए थे वो भी इस बार नहीं देने वाले हैं। राहुल गांधी के वजह से कांग्रेस बदनाम। हाँ, और यही एक वजह है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे वो तो उसका सरकार नहीं बनेगा, NDA की सरकार लगातार बनती जाएगी। जो 3 स्टेट में अभी कांग्रेस है, हो सकता है कि 2-4 साल में अगर इलेक्शन होगा तो वो भी इसके हाथ से निकल जाएगा। इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे युवा नेता हैं, हमारे चहीते हैं, आप कह रहे हैं 2-3 राज्य में। अगर आदमी 56 साल में भी युवा रहे तो बूढ़ा कब होगा? अच्छा ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आजकल का जो युवा है, जितना मैंने राजधानी में, बिहार की राजधानी में कवर किया, तो युवा का जो समर्थन मैं देख रही थी वो तेजस्वी यादव को लेके ज्यादा था। उनका ये कहना था कि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। क्या लगता है, क्या युवा तेजस्वी यादव पर भरोसा जताएगा? आप हमको आंकड़ा दे सकते हैं कि बिहार में कितना युवा है? बिहार में ज्यादातर तो युवा ही है। युवा ही है। तो MY समीकरण में जो युवा है वो तेजस्वी के देता है, और जो MY समीकरण से अलग युवा है वो NDA को देता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, तेजस्वी के पास न कोई सिद्धांत है, न कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से लोग उसकी ओर आकर्षित हो। ले देकर वो लालू के बेटे हैं इसीलिए तेजस्वी है। अगर लालू के बेटे नहीं होते तो उनको चपरासी की भी कोई नौकरी नहीं मिलती। चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती? उसमें भी मैट्रिक पास है, 7वां पास है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हम एकदम सही बात कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं तेजस्वी यादव को गुस्सा बहुत आता है, आपको भय नहीं लगता है कि अगर वो सुन लिए और कहीं घर तक पहुंच गए रेंगते रेंगते, क्या कहिएगा? तेजस्वी की इतनी औकात नहीं है।
चलिए ठीक है। तो देखिए इस वक्त जो है मेरी मौजूदगी सुपौल विधानसभा में थी। यहाँ पर मैंने जो है बुजुर्गों से बात की और उनकी जो अलग अलग भिन्न भिन्न राय थी, बुजुर्गों से बात करने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यही था, क्योंकि उनके पास होता है अनुभव। उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से बताया कि आखिर सुपौल में और साथ ही बिहार राज्य के अंदर क्या बदलाव होंगे और क्या नहीं होंगे। आपने भी भली भांति सुना। आपको क्या लगता है, क्या आप इस चीज से मानते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।